बसंत की बाकायदा अब इश्तिहारबाजी शुरू हो गई है, फोटोगर्दी अखबारात में की जा रही है। नवाज शरीफ का शक्ल लगाई जा रही है मरीम नवाज की बसंत के हवाले से, और क्योंकि फरमाइशी बसंत है ताकि नौजवानों की तवज्जो हट जाए इमरान खान से। आप देखेंगे बसंत वाले दिन नौजवान आपकी तवज्जो इमरान खान की तरफ मबजूल करवाएंगे। तो जनाब हम तो खुशियां बांट रहे हैं, अखबारात के अंदर फोटोगर्दी कर रहे हैं, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं कि जनाब हमने बसंत मनानी है 3 दिन के लिए लाहौर में। लोग इमरान खान के तस्वीर वाली, उसके नाम वाली, उसके कैदी नंबर वाली, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पे अपनी पतंगे बनाकर देगी कि जनाब ये पतंगे उड़ाओ। तो ये मुकाबला चलेगा, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया होगा। बसंत मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक त्यौहार था, इसको उसी तरह होना चाहिए जैसे ये था। मुझे तो पतंगबाजी बहुत पसंद है, मुझे तो जुनून की हद तक पसंद है पतंगबाजी, लेकिन ये गले नहीं कटने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए 8 फरवरी पे ये पतंगबाजी का रखा गया। पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन लाहौर में उनके बाद एक मौका है कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ा दें, इमरान खान साहब की तस्वीरें उड़ा दें। तो ये इस मौके से लाहौर के शहरी फायदा उठाते हैं, नहीं ये हम देखेंगे उस दिन। लेकिन मुझे ये पता चला कि अंदर खाते बड़े पैमाने पर ये पतंगे बना रहे हैं, और हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला भी किया हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौका पर जो बेहुदा किस्म के, घटिया किस्म के गाने हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की। लगभग 130 के करीब गाने। मैं हैरान रह गया कि इतनी ज्यादा गाने गंदे पाकिस्तान के अंदर आ गए। बहुत ही बेहुदा गाने हैं, वो आपको बयान भी नहीं किया जा सकता, बड़े गंदे गाने हैं वो। तो पंजाब हुकूमत ने उनकी एक लिस्ट जारी कर दी कि बसंत पे ये नहीं चलाने, डेक लगा के। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसमें नकदा कोका भी उन्होंने शामिल कर दिया। हालांकि उसमें कोई बेहुदा बात नहीं, सिर्फ इमरान खान की तारीफ है। ये निजाम इमरान खान से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि इन्होंने नकदा कोका उठा के जू मानी और जो गंदे और बेहुदा गाने थे उनकी कैटेगरी के अंदर रख दिया। इस तरह तो नवाज शरीफ का वो हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, ये उठा के रख दो, और शेर वाला भी उठा के रख दो, मरीम नवाज पे को बने हुए गाने गुने वो भी उठा के रख दो। अगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ही ऐसे दबाना है तो फिर आप ये करके रख देते, कर लेते ना ये भी। नहीं, ये इनका खौफ जाहिर करता है, इनका खौफ ये बता रहा है। देखिए आप, ये एक नौजवान को दोबारा अगवा किया गया। ये अनीस सत्ती, आपको याद होंगे अनीस सत्ती, जिनके वालिद की आंखें आज भी मुझे वो, मैं जब कभी अनीस सत्ती का नाम आता तो उनके वालिद की आंखें मेरे सामने आ जाती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना दर्द था उन आंखों में, इतनी तकलीफ थी कि जवान बेटे को शहीद कर दिया गया था डी चौक में 26 नवंबर 2024 को। यानी लगभग 1.5 साल हो गया, 1.25 साल। मुझे वो आंखें ही नहीं भूलती उनके वालिद की, सुर्ख आंखें। बहुत तकलीफ थी उनमें, बहुत गम था उनमें। अनीस सत्ती के भाई हैं आसिम सत्ती, उन्हें 23 जनवरी को अगवा किया जाता है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और बाद में टेक्सला के करीब अगवाकार उन्हें फेंक कर भाग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुकदमा न लड़ो, सिर्फ इसलिए कि आवाज मत उठाओ, सिर्फ इसलिए कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज मत उठाओ। आप किस किस को चुप कराएंगे, किस किस को कुचलेंगे, आप किस किस के साथ आप जुल्म करेंगे। ये हर जुल्म का हिसाब आपको यहां भी देना पड़ेगा, और हर जुल्म का हिसाब आपको जाकर आखिरत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने भी देना पड़ेगा। ये सारे मजलूम आपको गिरेबान से पकड़ेंगे, किस किस से अपना गिरेबान छुड़ाओगे। इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है। ISI के ऑफिसर्स, MI के ऑफिसर्स मार मार के पाकिस्तानियों को थक गए, मार मार के थक गए। वो और तगड़े होते जा रहे हैं, और तगड़े होते जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे लोग मम्मी डैडी पॉलिटिकल पार्टी कहते थे, आज वो रेजिलियंस की अलामत बन गई है पाकिस्तान में। और तहरीके लब्बैक जैसी हार्डकोर जमात जो है वो एक दिन के एक पैर में खत्म हो गई। कोई नाम लेना नहीं। तो पता चला जनाब कि कल उनका एक भाई पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, कोई उसका ही नहीं, किसी की आवाज ही नहीं आई। इतनी हार्डकोर पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी जनूनियत की तरह उनका था, वो खत्म हो गई दिन के एक पैर में। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4 साल में खत्म नहीं हो रही, एक मम्मी डैडी पॉलिटिकल पार्टी को लोहे की पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, आयरन बना दिया उसे पकड़ के इन्होंने। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई। अब आप जितना पाकिस्तानियों को मारेंगे, जितना मारेंगे, ये उतने मजबूत होते जाएंगे। ये ट्रेंड हो रहे हैं अपनी उस लड़ाई के लिए जो इन्होंने आपके साथ लड़नी है, और जल्द लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।